हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट हाल ही में रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, जिसके तहत हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर्स में 75% आने वाली नौकरियां यहां के लोकल लोगों के लिए हों। आंध्र प्रदेश में भी 75% का लॉ लेकर आने की पूरी तैयारी है। कर्नाटका, मध्य प्रदेश और अब धीरे धीरे देश के अनेकों राज्य जो इस पर नियम लेकर आ रहे हैं। मगर क्या ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये बढ़ता स्टेट वाइज डोमिसाइल इंडिया के आइडिया को रिप्रेजेंट करता है? कर्नाटका की बात करें तो यहां सभी ब्लू कॉलर जॉब्स को लोकल लोगों के लिए रिजर्व करने का पूरा प्लान बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, द लीगल कॉल के 8वें एपिसोड में मैं हर्षद गुलाटी आप सबका स्वागत करता हूं और इस सीरीज में हम बात करेंगे कि क्या स्टेट वाइज रिजर्वेशन संवैधानिक है या नहीं। ये सब इतिहास की याद दिलाते हैं जब 1970 में महाराष्ट्र और कर्नाटका की सरकारों ने कंपनीज को लोकल रेजिडेंट्स को नौकरी देने पे फोर्स किया था और अब हरियाणा में ये बिल लाने का प्रावधान बन चुका है। ये बिल बहुत ही इनडेफिसिबल है, यानी ये आर्ग्यूमेंट से प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर आप एक नजरिए से देखें तो इसमें स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है स्टेट वाइज। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 यानी 14 कहता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ और आर्टिकल 19 कहता है कि हर व्यक्ति को देश के किसी भी रीजन में फ्रीली मूव करने का और सेटल होने का पूरा राइट है। एट द सेम टाइम आप ऐसे लॉ लेकर आ रहे हैं जो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अनेकों केसेस किए जा चुके हैं। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के दौरान रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताई गई कि SC, ST और OBC क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि बात सही है क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया है। हरियाणा ने 75% को रिजर्वेशन देने का प्लान किया है और ये 75% अपने आप में एक आपत्तिजनक नंबर है। इसके ऊपर भी इसके पीछे की क्या रिसर्च है हरियाणा सरकार की, वो अब तक खट्टर सरकार ने साफ नहीं की है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को पावर देता है रिजर्वेशन करने की, मगर ये सभी पावर बैकवर्ड और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, वही बैकवर्ड और माइनॉरिटी जैसे SC, ST और OBC जिसकी अभी हमने ऊपर बात करी। अगर स्टेट डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन करना शुरू कर देंगे तो एक यूनिटी के एंगल डगमगाता दिखाई पड़ता है। यानी कि इस बात का मुद्दा यह है कि रिजर्वेशन गलत नहीं है, मगर वो डोमिसाइल बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो SC, ST और OBC के बेस पे होना चाहिए। मतलब बैकवर्ड क्लासेस जिसको भारत पहले से ही रिजर्वेशन दे रहा है उस बेस पे वो सही है। वैसे तो उस पे भी सवाल उठते हैं आजकल देश में। खैर आगे की बात करते हैं। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है और दूसरी तरफ स्टेट की सरकारें प्राइवेट सेक्टर में स्टेट रिजर्वेशन कर रही है। हरियाणा के कितने इलाके दिल्ली NCR के अंतर्गत आते हैं? यह सोचने वाली बात यह भी है कि अगर ये रिजर्वेशन बिल आ जाता है तो गुरुग्राम में अनेकों प्राइवेट कंपनीज आने वाले समय में एस्टैब्लिश होने वाली है, तो उनका क्या होगा? और इसको देखा देखी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ऐसा बिल लाना शुरू कर देंगे तो नोएडा जैसे कॉर्पोरेट एरियाज का क्या होगा? इस रिजर्वेशन में एक और नया एंगल ये है कि रिजर्वेशन 50,000 से कम सैलरी पे लागू होगा, यानी कि किसी भी कंपनी में अब 50,000 सैलरी से कम बार पे काम कर रहे एम्प्लॉइज 75% उसी स्टेट के होंगे हरियाणा में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वन इंडिया मोटो है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस देने वाला आर्टिकल 370 हटा दिया गया और अब बीजेपी की सरकार ही ऐसे लॉज पे काम कर रही है। इसका क्या मतलब बनता है? ये अभी तक देश की जनता हरियाणा सरकार से सवाल मांग रही है। खट्टर और नरेंद्र मोदी के बीच ये कौन सा गेम चल रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है लोगों को। सरकार ऐसे लॉज पे काम कर रही है तो खट्टर सरकार क्यों अब तक इस पर चुप है और नरेंद्र मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर क्या राय है, ये अब तक दोनों ही सरकारों ने साफ नहीं किया है। मगर आपको इस पर क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल।